गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम आपको टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में बता चुके हैं, टेंस का पहचान और टेंस के भेद। आज आपको टेंस से संबंधित जितने भी टेंस हैं एक एक करके हम ट्रांसलेशन पर ले चलते हैं, यानी कि इसको इजी तरीके से हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट करने का तरीका तो इसको हम आज पढ़ाना आपको चालू कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको बताए थे कि टेंस का अर्थ होता है काल। इसमें बताए थे कि टेंस प्रायः मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। तो हम आज आपको टेंस में पढ़ाना चालू करेंगे। पहला टेंस प्रेजेंट का पहला पार्ट क्या होता है? नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रत्येक टेंस में अगर हम सेंटेंस बनाएं तो प्रायः 4 प्रकार के सेंटेंस को बनाया जा सकता है। पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आपको हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान के बारे में बता दें। इसको हम पहचानेंगे कैसे कि दिया गया टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। इजी तरीके से आपको टिप्स के रूप में बताया गया था, वे आप देख लीजिए कि इसका पहचान होता है इस टेंस के वाक्यों के अंत में प्रेजेंट है तो लास्ट में है वो आएगा। और हमने बताया था कि यदि इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट का पहचान होता है ता ती थे, यानी कि क्या हो जाएगा? ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ये सब इसकी पहचान हो गए। यानी कि ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। इसी तरीके से सब इसके क्या हो गए? पहचान हो गए। यदि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ आ रहा है तो दिया गया आपका सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। और आप उसमें जो रूल फॉलो करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल फॉलो करेंगे। अब हम आपको इसमें सेंटेंस पढ़ाना चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाना चालू कर रहे हैं, यानी कि साधारण वाक्य। पॉजिटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य देखिए इसमें जो रूल होता है, जो रूल अप्लाई होता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यह सिंगुलर नंबर्स और प्लूरल नंबर्स के लिए अलग अलग रूल फॉलो होते हैं। यानी कि एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ताओं के साथ जो नियम फॉलो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि एक वचनकर्ता कौन कौन से और बहुवचनकर्ता कौन कौन से हैं। तो देख लीजिए, सिंगुलर नंबर्स या पर्सन ये कौन कौन से हैं? ही, सी, इट। जितने भी नाम आएंगे ये सब क्या हैं? एक वचन करता है। ही, सी, इट, ऑल नेम्स। और प्लूरल नंबर्स कौन कौन से हैं? यानी कि प्लूरल सबसे इसमें है आई, वी, यू,
और दे तथा अन्य जितने भी बहुवचन करता है इसमें आने। वह पुल्लिंग, वह स्त्रीलिंग या निर्जीव वस्तुओं के लिए आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स दे मीन्स वे। तो ये आपके हो गए पर्सन। अब इनके अकॉर्डिंग हम आपको ट्रांसलेशन बताना चालू कर रहे हैं रूल वाइज। तो इसमें रूल होता है कि यदि आपका कर्ता एक वचन है तो दी गई क्रिया की पहली अवस्था में हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जहां यस जुड़ने लायक रहेगा यस, जहां पे यस जुड़ने लायक रहेगा यस। और यदि कर्ता आपका बहुवचन है तो उसमें हम यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो फार्मूला हम देख लेते हैं। दिया गया जो फार्मूला होगा एक वचन कर्ता के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसमें यस या ईएस का प्रयोग और ऑब्जेक्ट। इसको हम समझ लेते हैं। जैसे सेंटेंस दे दिया जाए, राधा गीत गाती है। राधा गीत गाती है। इसमें यस क्या है, सब्जेक्ट है, वे क्या है, वर्ब है, ओ वे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो राधा गीत गाती है तो इसमें सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। और कर्ता का मतलब होता है वह पर्सन जो किसी सेंटेंस में काम करे, करता यानी करने वाला। तो गीत गाने का काम कौन कर रहा है, राधा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, राधा। सेंटेंस शुरू करने में पहला अक्षर कैपिटल, और वैसे भी आपको मालूम है कि यह प्रॉपर नाउन है तो पहला अक्षर उसका कैपिटल होता है, राधा। फिर आपको क्या लिखना, वर्ब। वर्ब का अर्थ होता है क्रिया, क्रिया का अर्थ होता है काम, यानी कि उस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है। इसमें काम क्या हो रहा है, गीत गाने का। तो गाने की अंग्रेजी होती है सिंग, और फर्स्ट फॉर्म भी यही होता है, क्या हो गया, सिंग। और इसमें बताइए यस या यस जुड़ना, क्या जुड़ेगा, यस जुड़ेगा यानी कि सिंग्स। फिर आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है किसके लिए पूरा काम हो रहा है, यानी कि कर्ता का जो श्रेय जा रहा है किसके लिए जा रहा है, वो जा रहा है गीत के लिए, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, गीत, यानी कि राधा सिंग्स। और एक बार में एक ही गीत गाया जा सकता है तो क्या हो गया, ए सॉन्ग। जो कार्य की एक बार में केवल एक विलोपन, उसके पहले हम इनका प्रयोग करते हैं, यानी कि राधा सिंह से सॉन्ग। ठीक, आगे देखिए, वह पत्र लिखता है। वह पत्र लिखता है। इसमें देखिए वह क्या है, एक वचन करता है, पुल्लिंग है, वह पत्र लिखती है होता, तो स्त्रीलिंग होता, लिखता है तो पुल्लिंग है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या हो जाएगा, वह का होगा ही। फिर वर्ब लिखना है, यानी कि लिखने की अंग्रेजी क्या होता है, राइट, और इसमें हम जोड़ दिए एस तो होगा राइट्स। और एक बार में एक पत्र लिखा जाएगा तो ए लेटर, ऑब्जेक्ट हो गया, ही राइट्स अ लेटर। इसी तरीके से हम चलते हैं प्लूरल पर्सन, यानी कि बहुवचन कर्ताओं के लिए। यदि कर्ता आपका बहुवचन हो तो उसके लिए फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसके साथ यस या यस का प्रयोग नहीं होता। बहुवचन कर्ता के लिए चलेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं प्रयोग करना है, और यानी कि नियम होता है कि या तो हम वर्ब को
प्लूरल बना दिया, तो सब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट ऑलरेडी सिंगुलर फॉर्म में तो प्लूरल में चला गया। यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो सिंगुलर फॉर्म में चला है। अब हम इसमें आपको दे रहे हैं कुछ प्रमुख सेंटेंस, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। इसमें देखिए सेंटेंस में जो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट यानी कर्ता। स्कूल जाने का काम मैं कर रहा है तो आई हो गया। फिर आपको लिखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी काम कर रहा, जाने का, जाने की अंग्रेजी होती है गो। अब गो के किसी भी फॉर्म के साथ ये ऑब्जेक्ट दिया गया तो कंजक्शन टू लगता है। और कहाँ जाया जा रहा है, पूरा काम किसके लिए हो रहा, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो क्या हो गया आई गो टू स्कूल। ये हो गया आपके प्लूरल के लिए। और वे देख लीजिए, वे पत्र लिखते हैं, वे पत्र लिखते हैं। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, वे यानी कि दे। काम क्या हो रहा है, लिखने का यानी कि राइट। बहुवचन है, सब्जेक्ट तो राइट होगा, ऐसे ये जुड़ना नहीं है। और एक बार में एक पत्र लिखा जाएगा तो ये लेटर यानी कि दे राइट है, लेटर। तो ये हो गया आपका सेंटेंस। ये था आपका पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम आपको ले चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। अगर हम इसका नकारात्मक सेंटेंस बनाना, देखिए यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं, नहीं के लिए डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर आपका कर्ता सिंगुलर है तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और यदि यही प्लूरल है तो हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट और कर्ता के अनुसार डू या डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये है फार्मूला। अगर कंप्लीमेंट आता है तो उसको आगे जोड़ने के, अगर अदर वर्ड आ रहा है तो इसको देख लीजिए, कब डू नॉट लगे कब डज नॉट। यदि आपका सब्जेक्ट जो है एक वचन है तो हम क्या लगाएंगे, देखिए एक वचन में हम क्रिया के साथ एस जोड़ रहे तो वही एस हेल्पिंग वर्ब डज में लगेगा, ये लग गया, डज नॉट हो गया। और हम डू क्या कहते थे, बहुवचन कर्ता के साथ एस का प्रयोग नहीं हो रहा था, इसलिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें एस नहीं लगेगा, यानी कि डू नॉट लगेगा। तो फार्मूला ये हुआ। अब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं एग्जाम्पल में। जैसे तुम रामायण नहीं पढ़ते हो, तुम रामायण नहीं पढ़ते हो। इसमें देख लीजिए सब्जेक्ट क्या है, तुम, क्या हो गया यू। सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो क्या लगेगा, डज नॉट लगाना नहीं, डू नॉट बहुवचन के साथ। और वर्ब क्या है, पढ़ना, यानी कि रीड। तो क्या पढ़ रहे हैं, रामायण, रामायण बुकों के, धार्मिक बुकों के साथ द का प्रयोग, द रामायण, यू डू नॉट रीड द रामायण। आगे में देख लीजिए, देखिए तुम मैदान में नहीं खेलते हो। तो क्या हो जाएगा इसमें, सब्जेक्ट क्या, यू, नहीं के लिए डू नॉट, नहीं के लिए डू नॉट। और फिर देखिए वर्ब क्या, खेलना, यू डू नॉट
मे के लिए इन, अब कहाँ, मैदान में, द फील्ड। यू डू नॉट प्ले इन द फील्ड। आगे देख लीजिए, डू नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में डोंट भी कहते हैं, और डज नॉट को क्या कहते हैं, डजंट भी कहते हैं। ठीक। अब देखिए, जैसे अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, राधा गीत नहीं गाती है, तो क्या हो जाएगा, राधा। एक वचन है तो क्या होगा, डज नॉट होगा, डजंट। राधा डज नॉट। क्रिया क्या है, गाना यानी कि सिंग। एक बार में गीत, ये सॉन्ग थे, हो गया आपका सेंटेंस, राधा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, वह पतंग नहीं उड़ाता है, तो क्या हो जाएगा, ही। एक वचन है तो एक वचन के साथ डज नॉट, उड़ाना का फ्लाई, क्या, पतंग का फ्लाई। तो ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस से संबंधित ट्रांसलेशन के कुछ प्रमुख रूल थे। इसको आप पढ़िए, तैयार कीजिए। आगे के वीडियो में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के शेष हिस्से को बताएंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा